अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप हमारे अर्से की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं जमात दौम की टीचर दारुल स्कूल अहमदपुर कैंपस से। आज हम करें उर्दू कोर्स का टेक्स्ट बुक का टॉपिक हमारे कायदे आज़म। इसमें तलफ़्फ़ुज़ के में हमारे पास लफ्ज़ हैं दर, सादत, दियानत और अजब। मज़ीद जानने में है कि कायदे आज़म का फरमान है इल्म तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में आम करें ताकि कोई आपको शिकस्त ना दे सके। यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग दी गई है ये एक नज़म की रीडिंग है जिसे लिखा है सूफ़ी तबस्सुम ने, यानी सूफ़ी तबस्सुम इस नज़म के शायर हैं, राइटर हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम कभी भी भुला नहीं सकते तेरा एहसान कायदे आज़म, तूने मेहनत का हमको दर्स दिया, काम सारे किए दियानत से, तरक्की मेहनत तेरी सादत थी, ये दियानत खुदा की रहमत थी, यही मेहनत यही दियानत थी, तेरा ईमान कायदे आज़म, तेरी सब नेकियां हैं याद हमें, याद करते हैं हम तुझे हर वक्त, तेरा हर एक काम जिंदा है, मर के भी तेरा नाम जिंदा है, हक ने दुनिया में तुझको बख्शी है, क्या अजब शान कायदे आज़म। यानी इसमें वो कायदे आज़म की तारीफ़ बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि हम कभी भी कायदे आज़म का दिया हुआ एहसान नहीं भुला सकते। कायदे आज़म का एहसान क्या है कि उन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद करवा कर दिया। पाकिस्तान जिसमें हम अब आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सारे कायदे आज़म की मेहनत की बदौलत से ही हासिल हुए हैं। तो हम उनकी मेहनत कर जो उन्होंने हमें दर्स दिया, वो दियानतदार थे, मेहनत करते थे और उन पर खुदा की ख़ास रहमत थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में इतनी जद्दोजहद की और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। तो इसमें जो शायर है वो कायदे आज़म की तारीफ़ बयान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मश्क है नए अल्फाज। इसमें अल्फाज के मायने हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। सादत खुश नसीबी, अजब अनोखी, भुला देना भूल जाना, दियानत सच्चाई या ईमानदारी। सवाल नंबर 2 के जो सवाल हमारे पास दिए गए हैं ये हम वर्कबुक के ऊपर हल कर लेंगे। सवाल नंबर 3 में है नज़म के मुताबिक दुरुस्त और गलत जुमले की निशानदेही करें। कायदे आज़म ने हमें मेहनत के दर्स दिया, टिक। कायदे आज़म का हर काम आज भी जिंदा है, टिक। हमारे देश की आन और शान कायदे आज़म से ही है, टिक। नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ और लफ्ज़ों का खेल। इसमें दिए गए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाए, यानी तोड़ में अल्फाज दिए गए हैं, हरूफ दिए गए हैं, उनको हमने लफ्ज़ बनाना है। शीन अलिफ शान उन शान, काफ व कौमिम कौम, ज़ेन उन जिंदा लेदा जिंदा, मीम है मोहब्बत बत मोहब्बत। तो इस तरह से उसके बाद ये नीचे दी गई इबारत है जिसकी आपने रीडिंग खुद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। अब फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल होता क्या है, किसी भी जुमले में काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, यानी सारा, फ़ाहद, जमाल, शहज़ाद वगैरह। और जिस पर कोई काम हो रहा हो वह मफ़ूल कहलाता है, यानी नज़म लिखी जा रही है, या याद हो रही है, लाहौर लाहौर जा रही हैं, मीठी चीज़ें बन रही हैं, अजाइब घर वगैरह। जबकि किसी भी काम को फ़ेल कहा जाता है, यानी काम जो काम हो रहा है, हम याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारे क्या हैं, फ़ेल हैं। अब यहाँ पर है कि मिसाल के मुताबिक दिए गए जुमलों में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल तलाश करके लिखें। अब जुमला है सारा नज़म याद करती है, इसमें फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल ढूंढना। तो सारा फ़ाइल, ठीक है, फ़ाइल यानी काम करने वाला, और मफ़ूल जिस पर काम वाक़या हो रहा है वो है नज़म, और फ़ेल यानी याद करती है कोई भी काम। तो सारा नज़म याद करती है। उसके बाद फ़हद लाहौर जा रहा है, फ़हद फ़ाइल, मफ़ूल है लाहौर और फ़ेल है जा रहा। इस तरह से नीचे 2 और भी दी गई हैं, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हमारे पास बच गई हैं वो हम वर्कबुक के ऊपर हल करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।